सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 29 मार्च। और आज हम सभी 29 मार्च से बनने वाले जितने भी आप लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन साथियों उससे पहले हम लोग एक बार 28 मार्च के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग सारे क्वेश्चनों को सुपर फास्ट तरीके से डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बिना किसी देरी के क्लास को शुरू कर दें। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास का था, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो चाय निर्यातक देश है, ये भी कौन सा बन गया है, तो अपने प्यारा भारत ही बना है। समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बनने जा रहा है, तो ये बनेगा दोस्तों गुजरात। बी सुमित रेड्डी ने अभी संन्यास की घोषणा कर दी थी। इनका संबंध किस खेल से था, तो बैडमिंटन से। विश्व रंगमंच दिवस के बारे में बताया था, यानी कि वर्ल्ड थिएटर डे के बारे में हर साल 27 मार्च को मनाया जाता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स निजी क्षेत्र सहयोग मंच 2025 की जो वार्षिक बैठक है, अभी महाराष्ट्र के मुंबई में हुई है। अभी नीति आयोग का पूर्णकालिक जो सदस्य है, ये किसे नियुक्त किया गया था, तो पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा साहब को। जॉर्डन के अम्मान में आयोजित एशियाई जो चैंपियनशिप है, इसके 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन कुश्ती मुकाबले में जो भारतीय पहलवान है सुनील कुमार, इन्होंने कौन सा मेडल जीता था, तो कांस्य पदक। आईसीसी के एलिट पैनल ऑफ एम्पायर में अभी किस भारतीय को शामिल किया गया था, तो नितिन मेनन को। भारत के साथ कौन सा ऐसा देश है जो कि संयुक्त रूप से प्रथम भारत अफ्रीकी नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है AKMI, इसकी मेजबानी करेगा, तो ये मेजबानी कर सकते हो भारत के साथ में तंजानिया। और विश्व में सर्वाधिक जो दूध उत्पादन करने वाला देश है, ये कौन सा बना है, तो अपना प्यारा भारत ही है। आई होप साथियों आपको 28 मार्च के जितने भी मैंने आपको करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़ाए थे वो सारे के सारे क्लियर हो गए। अब बढ़ते हम लोग आज के क्वेश्चनों की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने था और अभ्यास से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि मार्च 2025 में जो भारतीय सशस्त्र बल है, इन्होंने जो त्रिसेवा अभ्यास है जिसका नाम प्रचंड प्रहार, ये कहां पर आयोजित किया है। तो पहले तो साथियों आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानिए। ये किया गया अरुणाचल प्रदेश के अंदर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग आगे समझते हैं। देखिए साथियों ये जो अभ्यास है, ये अरुणाचल प्रदेश में जो उत्तरी सीमा है, इसी के साथ हिमालय के उच्च ऊंचाई वाले इलाकों में हुआ है। और प्रचंड प्रहार अभ्यास की बात करें तो एक त्रिसेवा एकीकृत बहुक्षेत्रीय अभ्यास था, जिसमें सेना, वायुसेना और नौसेना शामिल थी। और इस अभ्यास में साथ संयुक्त अग्नि शक्ति, मानव रहित हवान वाहन और साथ में जो कामिकेज ड्रोन है, इनको भी शामिल किया गया था। अब ये अभ्यास से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए। ये सारे के सारे अभ्यास दोस्तों मैं आपको लोगों को पढ़ा चुका हूँ और कई बार रिवाइज भी करा चुका हूँ। जैसे कि नौसेना अभ्यास मैंने आपको बलून पढ़ाया था, ये भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था। लेकिन वैसे तो भारत और फ्रांस के बीच में क्या है कि 3 अभ्यास किए जाते हैं। एक तो ये कहता है शक्ति, दूसरा किया जाता है गरुण और तीसरा होता है ये वरुण। टाइगर ट्रम्प अभ्यास की बात करें तो भारत और यूएसए के बीच में होता है। और भारत और यूएसए के बीच में भी दोस्तों अन्य युद्ध अभ्यास और होते हैं। जैसे कि एक तो होता है युद्ध अभ्यास, दूसरा होता है वज्र प्रहार, तीसरा होता है कोप इंडिया, तो चौथा होता है टाइगर ट्रम्प और पांचवा कौन सा होता है, तो मालाबार। लेकिन मालाबार साथ जो नौसैनिक अभ्यास, इसमें 4 देश पार्टिसिपेट करते हैं। 4 देश कौन कौन से हैं, तो एक तो करता है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा करता है जापान, तीसरा करता है भारत और चौथा करता है अमेरिका। अभ्यास फिर मैंने आपको ले मित्र के बारे में बताया था, ये भारत और सेशल्स के बीच में हुआ था। अभ्यास सदा तनसीक पूछे आप लोगों से ना, भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ है। अग्री वॉरियर अभ्यास की बात करें तो भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। वैसे भारत और सिंगापुर के बीच में क्या है कि 3 अभ्यास होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक तो दोस्तों अग्री वॉरियर, दूसरा होता है बोल्ड क्रूचित और तीसरा होता है सिम्बेक्स। साइक्लोन अभ्यास की बात करें तो भारत और मिस्र के बीच में होता है। और मैत्री युद्ध अभ्यास के बारे में बात करें तो भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी मार्च 2025 में जो उड़ीसा उच्च न्यायालय यहाँ के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी किसे शपथ दिलाई गई है। ये बन चुके न्यायमूर्ति हरीश टंडन साहब। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दरअसल भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा है कि न्यायमूर्ति जो हरीश टंडन है, इनको भी उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। और इनको तो शपथ किसने दिलाई है, तो उड़ीसा के जो राज्यपाल है वर्तमान में हरि बाबू कम्मपति, इन्होंने हरीश टंडन को शपथ दिलाई है। बात करते हैं हम लोग उड़ीसा उच्च न्यायालय के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1948 के अंदर। और ये स्थित कहाँ पर है, तो उड़ीसा के कटक के अंदर है।
जबकि उड़ीसा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो हरी बाबू कम्बमपति, जिन्होंने हरीश टंडन साहब को शपथ दिलाई। अब देखिए आज का आप लोग तीसरा प्रश्न। आज का तीसरा प्रश्न दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि भी 26 मार्च को कौन सा ऐसा देश है जो कि अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो ये दोस्तों बांग्लादेश मनाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इस क्वेश्चन के बारे में भी आप लोग आगे समझिएगा। देखिए दोस्तों इसी दिन क्या है कि 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश के जो पहले प्रधानमंत्री थे जिनका नाम मुजीबुर रहमान, इन्होंने पाकिस्तान से अलग देश यानी कि बांग्लादेश की घोषणा की थी। और इससे पहले बांग्लादेश क्या है कि ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था, जो कि पाकिस्तान का ही हिस्सा था। और बाद में बांग्लादेश में जो मुक्ति वाहिनी सेना है इसको भी दोस्तों ट्रेनिंग दी थी, जिससे उसे बांग्लादेश की स्वतंत्रता में बड़ा योगदान दिया गया था। भारत पर पाकिस्तान से 3 दिसंबर 1971 को क्या किया कि एयर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद भारत ने ऑफिशियली पाकिस्तान पर वॉर स्टार्ट किया था। और फाइनली 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के हार के बाद क्या है कि ऑफिशियली बांग्लादेश बना था। और ये और पूछता है कि इसके लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो याद रखेंगे ऑपरेशन विजय। बात करते हैं हम लोग बांग्लादेश के बारे में। तो राजधानी दोस्तों यहाँ की ढाका, मुद्रा क्या चलती है? तो टका। राष्ट्रपति यहाँ के मोहम्मद शाहबुद्दीन है। और जबकि चीफ एडवाइजर पूछे आप लोगों से तो मोहम्मद यूनुस है। अब मैं दोस्तों आपको मार्च महीने के सारे डेज रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि कई सारे दिनों से हमने मार्च महीने के डेज को रिवाइज नहीं किया है। आज हम लोग मार्च महीने के सारे डेज को रिवाइज कर लेते हैं, जितने भी अभी तक पढ़े हैं हम लोगों ने। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको 1 मार्च से इस बार 2 दिवस पढ़ाए थे। एक तो शून्य भेदभाव दिवस यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। इसके बाद सीधा मैंने आपको 3 मार्च से पढ़ाए थे। एक तो विश्व वन्यजीव दिवस, जिसको आप लोग वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे बोलते हैं। और दूसरा विश्व श्रवण दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिंग डे। 4 मार्च को मैंने आपको राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस पढ़ाया था। फिर सीधा 8 मार्च को पढ़ाया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसके बाद 13 मार्च को इस बार विश्व किडनी दिवस मनाया गया। लेकिन साथियों जो विश्व किडनी दिवस है ये हर साल 13 मार्च को नहीं मनाया जाता। वैसे तो ये हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। 14 मार्च को मैंने आपको नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस और पाई दिवस बताया था। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पढ़ाया था। फिर मैंने आपको 18 मार्च को याद रखना है राष्ट्रीय आयोग निर्माण दिवस। 20 मार्च से भी 2 दिवस पढ़ाए थे। एक तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी कि हैप्पीनेस डे। और विश्व जो गौरव दिवस है ये भी 20 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च से विश्व वानिकी दिवस बताया था। वर्ल्ड साउंड विश्व जो डाउन सिंड्रोम डे है ये बताया था। और विश्व कविता दिवस 3 दिवस बताए थे 21 मार्च से। 22 मार्च को विश्व जल दिवस और साथ में बिहार राज्य का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। फिर मैंने आपको 30 मार्च से भी 2 दिवस पढ़ाए थे। एक तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस और एक पढ़ाया था मैंने आपको शहीद दिवस। 24 मार्च को पढ़ाया था विश्व ट्यूबरकुलोसिस डे। और 27 मार्च को बताया था विश्व रंगमंच दिवस। अब बढ़ते हम लोग आज के चौथे क्वेश्चन की ओर। आज का चौथा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि भी जॉर्डन के अम्मान में आयोजित जो सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है इसमें जो रितिका हुड्डा है इन्होंने 76 किलोग्राम वर्ग में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने दोस्तों रजत पदक जीत लिया है। और ये जॉर्डन के अम्मान में आयोजित सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में पहला रजत पदक है जो कि रितिका हुड्डा लेकर आई है। लेकिन दोस्तों ओवरऑल ये 5वां मेडल है। बात करते हैं इसके अलावा और कौन मेडल लेकर आए। तो इसके अलावा दोस्तों मुस्कान 59 किलोग्राम में और तथा मानसी जो लाठर है 68 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई है। टूर्नामेंट में आप लोगों को बता चुका हूं कि जॉर्डन के अम्मान में आयोजित किया जा रहा है। और उससे पहले मैंने आपको कल बताया था कि भारतीय पहलवान लेकर आए थे सुनील कुमार जो कि पहला मेडल था। इसके बाद दूसरा कौन से लेकर आए थे तो नीतीश लेकर आए थे 97 किलोग्राम में कांस्य पदक। और ये ओवरऑल जॉर्डन के अम्मान में आयोजित एशिया जो कुश्ती चैंपियनशिप है इसमें 5वां मेडल है। अब बढ़ते हम लोग आज के 5वें क्वेश्चन की ओर। आज का 5वां क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी मार्च 2025 में किस देश ने जो फेसबुक है इस पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऐसा करने वाला साथियों जो देश बनाए या भी पापुआ न्यू गिनी बनाए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दरअसल दोस्तों पापुआ न्यू गिनी ने क्या है कभी भाषण और सूचना और पोर्नोग्राफी को नियंत्रित करने के लिए जो फेसबुक है इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। और फेसबुक क्या है कि पापुआ न्यू गिनी में सबसे चर्चित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इससे पहले भी दोस्तों फेसबुक पर है कि कई देश प्रतिबंध लगा चुके हैं। इन मुख्य देशों में देखें तो रूस ने इस पर पहली बार प्रतिबंध लगा दिया था, चीन ने लगाया था, ईरान ने भी लगा दिया है, नॉर्थ कोरिया ने भी लगा दिया है और साथ में म्यांमार भी शामिल है इसमें। बात करते हैं हम लोग पापुआ न्यू गिनी के बारे में।
तो ये देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। राजधानी पूछे तो पोर्ट मोरोपी है। और जबकि वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो जेम्स मैरेपे। अब देखिए आज का आप लोग 6वां प्रश्न, लेकिन उससे पहले हम लोग फेसबुक के बारे में और देख लेते हैं। जैसे कि फेसबुक की स्थापना थी 4 फरवरी 2004 को। संस्थापक इसके मार्क जुकरबर्ग थे। और जबकि वर्तमान में सीईओ कौन है, तो मार्क जुकरबर्ग ही। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 6वें क्वेश्चन की ओर। आज का 6वां क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी दुनिया की सबसे अधिक जो मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी है, ये कौन सी बन गई है। तो बैचो तो साथ ही इस क्वेश्चन का आंसर आपको इमेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये बन चुकी है जीएसडब्ल्यू स्टील कंपनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दरअसल दोस्तों जो संजय जिंदल के नेतृत्व वाली जीएसडब्ल्यू स्टील है, इसने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए दुनिया के सबसे अधिक मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी बन गई है। और जीएसडब्ल्यू स्टील ने क्या है कि अमेरिका के जो न्यू कोर कॉर्प है इसको पीछे छोड़ दिया है। और जीएसडब्ल्यू स्टील कंपनी का बाजार पूंजीकरण देखें तो 30 अरब डॉलर के पार पहुंच गए। अब देखिए आज का आप लोग आज का साथी आप लोगों से 7वां क्वेश्चन पूछ रहा है। और इस क्वेश्चन पे आप लोग स्टार मार्क के कर लीजिएगा। कभी भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे जो ब्रिज है, जिसका नाम है पंबन ब्रिज, इसका उद्घाटन मोदी जी करने वाले हैं अभी 6 अप्रैल 2025 को। आप लोगों को ये बताना है कि ये जो पंबन ब्रिज है स्थित कहाँ पर है। तो ये ब्रिज दोस्तों तमिलनाडु के अंदर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग आगे ध्यान से समझिएगा। देखिए भारत का पहला जो वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है, जिसका नाम है पंबन ब्रिज, ये तमिलनाडु के दोस्तों रामेश्वरम के अंदर स्थित है। और इसका उद्घाटन क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी जी 6 अप्रैल 2025 को करने वाले हैं। पंबन ब्रिज की बात करें तो ये रामेश्वरम में जो मंडपम है इसी को कनेक्ट करेगा। इस पुल की दोस्तों लंबाई की बात करें तो 2.2 किलोमीटर लंबा है। और जबकि इसको कितने करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, तो 535 करोड़ रुपए की। साथ में इस पुल को क्या है कि 17 मीटर तक ऊपर भी उठाया जा सकता है। बात करते हैं हम लोग तमिलनाडु के बारे में, तो राजधानी चेन्नई। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तेमको स्टालिन। राज्यपाल है आर एन रवि। लोकसभा की सीटों की बात करें तो 39 है। राज्यसभा की सीटों की बात करें तो 18 है। और जबकि विधानसभा की बात करें तो 234 सीट है। अब बढ़ते हम लोग आज के 8वें क्वेश्चन की ओर। आज का 8वां क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहे हैं कि भी एशियन जो योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप 2025, इसके दूसरे संस्करण का जो आयोजन है ये किस देश में किया जाएगा। तो दूसरे संस्करण का दोस्तों जो आयोजन है ये भारत के अंदर किया जाना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और भारत में भी दोस्तों कहाँ पर, तो इस बार ये सेकंड जो एडिशन है ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया जाएगा। पहले दोस्तों ये जो चैंपियनशिप है ये मार्च महीने में आयोजित की जानी थी, लेकिन बाद में क्या है कि इसका शेड्यूल चेंज कर दिया गया था। और अब ये अप्रैल 25 से लेकर 27 तक की जाएगी। इसका आयोजन बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट के द्वारा जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, साथ में जो योगासन भारत है इसी के साथ किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो योगासन को एक कंपेटिटिव स्पोर्ट बनाना और इसे बढ़ावा देना। और ये तो सेकंड एडिशन के बाद, लेकिन अगर आप लोग से फर्स्ट एडिशन पूछ लें तो पहला एडिशन 22 जुलाई 2017 को किया गया था। और कहाँ पर, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर। जिसमें भारत ने कितने मेडल जीते थे, तो 22 तक जीते थे भारत ने दोस्तों स्वर्ण पदक, 4 जीते थे इसमें रजत पदक और 2 जीते थे कांस्य पदक। अब देखिए आज का आप लोग 9वां क्वेश्चन। आज का 9वां क्वेश्चन भी दोस्तों आप लोगों का महत्वपूर्ण है, इस पर भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि किस देश ने जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका अभी नया सदस्य बनने की घोषणा कर दी है। तो ये बनने जा रहा साथियों इंडोनेशिया देश। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दरअसल दोस्तों हाल ही में इंडोनेशिया ने क्या है कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसमें शामिल होने की घोषणा कर दी है। और इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो, इन्होंने इसकी घोषणा की है। और अब आधिकारिक प्रक्रिया के बाद क्या है कि इंडोनेशिया ने जो है ये न्यू डेवलपमेंट बैंक का 12वां मेंबर होगा। बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में, तो ये दोस्तों बैंक जो है ये ब्रिक्स देशों के द्वारा बनाया गया था। जुलाई 2014 को क्या है किस पर साइन किया गया था, और फाइनली जुलाई 2015 में ये लागू हुआ था। हेडक्वार्टर पूछे तो शंघाई चीन के अंदर है। प्रेसिडेंट इसके कौन है वर्तमान, तो डिल्मा रूस है। और मेंबर की बात करें तो बाकी के 11 मेंबर और कौन कौन से हैं, तो एक तो ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, साथ में बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब अमीरात, इजिप्ट, उरुग्वे, ईरान और इथियोपिया, इसके बाकी के 11 मेंबर हैं। और अब 12वां बनने जा रहा है न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेंबर इंडोनेशिया। अब देखिए आज का आप लोग 10वां क्वेश्चन,
और ये भी दोस्तों अभ्यास से संबंधित ही है। ये आज की क्लास का आपका आखिरी क्वेश्चन है। कभी भारत और रूस के बीच में जो द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसका नाम है इंद्र, इसका 14वां जो संस्करण है ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तो इसका इस बार दोस्तों 14वां संस्करण है अभ्यास इंद्र का, और ये तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के अंदर शुरू हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और इस अभ्यास की बात करें तो 28 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। साथ में इस अभ्यास की शुरुआत कब हुई थी? 2003 के अंदर। और इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो भारत और रूस की नौसेना के बीच में सहयोग, अंतर संचालन क्षमता को बढ़ावा देना। अब ये दोस्तों आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, और इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन अभी भारत के नए जो वित्त सचिव हैं ये बने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। अब हम मिलेंगे जल्दी अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।